हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं स्टार्ट निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 प्रश्नावली 7.2। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहले करा चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं किए हैं तो वीडियो के अंत में हम उनका लिंक देंगे, आप वहाँ से टच करके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर सकते हैं। अब हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा ध्यान से, उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या देखिए, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ये देखिए, जो पंक्तियां बनाई गई हैं यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं, वो 1-1 मीटर की दूरी पर है। और किससे बनाई गई हैं? चूने से बनाई गई हैं। ठीक है। और क्या करा गया? एडी, चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी बनाई गई है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि 1-1 मीटर की दूरी पर इस तरह से ये 100 गमले रखे गए हैं। कितने रखे गए हैं? 100 गमले। और कितनी दूरी पर? 1-1 मीटर की दूरी पर। ठीक है। अब आगे देखिए, जैसा कि तुम्हें चित्र में ये दिख रहा होगा, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। यानी एक निहारिका लड़की है, दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति ये है और दूसरी पंक्ति ये वाली देखिए 2 नंबर वाली, इस पे दौड़ती है। क्या लेकर दौड़ती है? वो झंडा लेकर दौड़ती है। और कितना दौड़ लेती है? 1/4 भाग, यानी टोटल है 100। और 100 का 1/4, 100 का 1/4, इसे हम 4 से भाग देंगे। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि ये जो चलती है वो 25 मीटर चल के अपना झंडा गाड़ देती है यहाँ पे। ठीक है। कितना है ये? 25। और इधर कितना चला ये? 2 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 2, ये हो गई 25। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए, इसे हम ए मान लेते हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गए भुज कोमा कोटि, यानी 2,25। तो मैं समझता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। वहाँ एक हरा झंडा 1/4 बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो लो जी, निहारिका ने हरा झंडा गाड़ दिया। अब आती है प्रीत, 8वीं पंक्ति में। वो कहाँ चलती है? 8वीं पंक्ति। देखिए, एक पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से ये है 8वीं पंक्ति। ठीक है। इसमें दौड़ लगाती है। और एडी के 1/5 भाग, तो वही एडी है 100, और 100 का 1/5, यानी 5 से इसको हम काट देंगे तो 5 दूनी 10, ये हो गया 5 दूनी 10, 20। तो यहाँ ये आ जाएगा 20। यानी कितना दौड़ती है? ये थोड़ा सा इससे पीछे रह जाती है। यहाँ से डिस्टेंस है इसकी 20। अगर हम कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करें और ये पॉइंट मान लें बी, तो भुज हो जाएगा इसका यहाँ से यहाँ तक। देखिए डिस्टेंस है 8 और कोटि हो जाएगी इसकी 20, यानी भुज कोमा कोटि। ठीक है। लो जी, इतना काम हो चुका है। वहाँ एक लाल रंग का झंडा गाड़ देती है। और यहाँ पे कैसा झंडा गाड़ा इसने? लाल रंग का, रेड कलर का। ठीक है। और इसने कैसा गाड़ा था? ग्रीन कलर का, हरे रंग का। अब देखिए क्या हो रहा आगे। वहां एक लाल रंग का झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? तो वही पहले तो निकालनी है दूरी। तो दूरी निकालने के लिए दोनों झंडों के बीच की, यानी कि यहाँ से ये वाली दूरी निकालनी है। तो इसके लिए हम लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। यदि रश्मि एक नीला झंडा, वही एक रश्मि और आ गई है, नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक बीच में, अब एक रश्मि है जो इन दोनों झंडों को मिलाने के ठीक बीच में, यहाँ पर, ये मान लिया हमने बिंदु P। और इसके कोऑर्डिनेट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x, y, क्योंकि हमें ये नहीं दिया कि ये कहाँ पे गाड़ रही है, बस ये कह दिया दोनों झंडों के बीच में गाड़ रही है। दोनों नीला झंडा, और इसका जो झंडा है वो कैसा है? नीला है। यहाँ एक झंडा गाड़ा जा रहा है जिसका झंडा कैसा है? यहाँ पर नीला है। ठीक है। नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी के बीच में, बीच पर गाड़ना है। तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो भाई ये बताना है कि झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, यानी कौन सी पंक्ति में होना चाहिए और एडी के कितनी दूरी पर होना चाहिए। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो दो बातें यहाँ पे निकालनी है, एक तो एबी की दूरी निकालनी है, साथ में बिंदु पी के निर्देशांक निकालने, अर्थात ये बताना है कि नीला झंडा और ये रश्मि जी जो हैं, ये नीला झंडा कहाँ पर गाड़ेंगी। ठीक है। तो अब बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, क्वेश्चन दे रखा मध्य बिंदु है। हम जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो अब मैं देखिए अगले उसमें ये लैंग्वेज पूरी गायब कर देता हूँ, चित्र आपके सामने रहेगा और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ए बी की दूरी निकालेंगे दो बिंदु के बीच की दूरी के सूत्र से, साथ में मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो ये काम करेगा x1 y1 का,
और ये काम करेगा x2y2 का। तो अब हम जो है चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, और जो पॉइंट ए है यानी कि जो ग्रीन झंडा है उसके कोऑर्डिनेट देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 2,25, और ये जो कोऑर्डिनेट होंगे वो काम करेंगे x1 y1 का। ठीक है। और जो दूसरा झंडा है वो दूसरा झंडा है रेड यानी कि लाल रंग का, और उसे हमने क्या माना था बी, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 8,20। तो ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि 8,20 कैसे हुए। इसको हमने ले लिया x2,y2। अब देखिए इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो ए और बी के बीच की दूरी यानी कि लाल व हरे रंग के झंडों के बीच की दूरी, ए व वी के बीच की दूरी। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, बीच की दूरी। तो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट, ये पूरा फॉर्मूला x2 माइनस x1। देखिए यहाँ पे x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी भुजों का अंतर का स्क्वायर और कोटियों के अंतर का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, अब आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। x2 माइनस x1 यानी कि इसका और इसका अंतर। x2 है यहाँ पर देखिए 8, x1 है यहाँ पे 2 और स्क्वायर। y2 माइनस y1 है यहाँ पे 20, y1 कितना है, y1 है 25। देखिए अंडर रूट बिल्कुल आगे तक होना चाहिए, इसलिए हम इसको आगे बढ़ा देंगे। हम जो कराते हैं क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा कराते हैं कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आप हम जैसा करा रहे हैं ऐसा बोर्ड में करके आते हैं तो जितने का करके आओगे उतने ही मार्क्स मिलेंगे, कटेंगे नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 6 का वर्ग होता है 36, और 5 का चूंकि माइनस है लेकिन स्क्वायर की वजह से जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, अब काफ़ी छात्र यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो स्क्वायर के अंदर कभी भी निगेटिव नहीं रहता, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 36 और 21 हो गया 61। अब देखिए क्या है, चूंकि इनकी दूरी जो वो मीटर में है तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीटर। तो आप नीचे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अतः हरे झंडे व लाल झंडे के बीच की जो दूरी है वो अंडर रूट 61 मीटर है। तो ये बात लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब साथ में हमें एक चीज़ और निकालनी थी, ए और बी के बीच की जो मध्य बिंदु है, बीच का पॉइंट यानी कि नीला झंडा कहाँ लगेगा। तो ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसका भी फॉर्मूला है ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसके लिए फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है। अब देखिए x1 कितना है, यहाँ पे 2 है, x2 कितना 8, तो 2 प्लस 8 कितना होगा 10, 2 से भाग दे देंगे हम इसको। तो मैं चलिए यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 बटे 2। इसी तरह y1 प्लस y2, y1 है 25, y2 है 20 और बटा 2। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा देखिए 2 और 8 10, 10 को 2 से भाग देंगे आ गया 5, और 25 से 20 हो गया 45, 45 को 2 से भाग देंगे ये आएगा 22.5। इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पे x तो हो गया 5, पहला वाला है, ये पहला होता है x कैपिटल X, और दूसरा होता है वो कैपिटल Y। यानी कि x तो हो गया 5 और y हो गया 25। यानी कि हमें जो नीला झंडा है वो 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर दूरी पर लगाना चाहिए। तो नीचे लाइन लिखेंगे बढ़िया करके, क्या लाइन लिखेंगे, हमें नीला झंडा 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर दूरी पर गाड़ना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है। इसकी लैंग्वेज लास्ट में लिख दो तो क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। जैसे मान लीजिए
एक तरह से लैंग्वेज जो होती है वो क्रीम पाउडर का काम करती है। जैसे अगर हम सिंपल रूप में जाते हैं तो अलग बात होती है, और थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा लें, यानी कि थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा लें तो थोड़ी सी चमक आ जाती है। तो ऐसी ही लैंग्वेज जो है वो एक तरह से इस क्वेश्चन में चमक आ जाती है, तो लास्ट में लैंग्वेज लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये हुआ था क्वेश्चन नंबर 3 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बिंदु दे रखा है -3 और 10। देखिए इसको मैंने ए मान लिया है। दूसरा बिंदु दिया है 6, -6, इसको मैंने बी मान लिया है। ठीक है, अब क्या आ गया देखिए, जोड़ने वाला रेखाखंड पर बिंदु ये। अब इन दोनों को जब हम मिला रहे हैं तो इस पर कोई बिंदु है पी, वो कितना -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात का मतलब, हमसे पूछा है m1 और m2 क्या निकालना हमने, m1 और m2 हमें निकालना। ठीक है, तो अंत विभाजन का सूत्र हमने अभी आपको बताया था पहले वाली वीडियो में, तो वो हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो अंत विभाजन सूत्र से लगाएंगे सूत्र। आप चाहे अंत विभाजन ना लिखें, सीधा लिख दें सूत्र P। ये होता है x, y इजिकल टू, ये फॉर्मूला पूरा लगाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 m2 x1 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा लगा के है y1 m1 y2, बस यहाँ पे x2 की जगह y2 लग जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए इसी फॉर्मूले को, एक तो अगर हमें निर्देशांक निकालने होते हैं तो हम पूरा लगाते हैं, लेकिन जब हमें m1 या m2 निकालना हो तो केवल एक से काम चल जाएगा। हम इसको शॉर्टकट में ऐसे निकाल सकते हैं, यानी कि जो कैपिटल X बराबर हो जाएगा ये m1 x2, क्योंकि एक ही फॉर्मूले से काम चल जाता है, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। x की जगह क्या है, ये तो काम करेगा, देखिए कैपिटल X कैपिटल Y का, और ये जो पॉइंट है ये काम करेगा x1 y1 का, और ये जो दूसरा पॉइंट है वो काम करेगा x2 y2 का, x2 y2। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे इसको सोल्व कर रहे हैं। कैपिटल X के स्थान पे कितना है -1, तो कैपिटल X के स्थान पर हमने रख दिया -1। m1 कितना है ये हमें निकालना है। x2 कितना है, x2 देखिए चित्र से दे देखिए, x है 6, और m2 कितना है, m2 है हमारे पास निकालना हमें। x1 कितना है, x1 है -3। उसके बाद m1 प्लस m2, नीचे m1 प्लस। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे और आंसर अब आ जाएगा। देखिए यहाँ m1 प्लस m2 तिरछी गुणा कर देंगे, -1 m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 6m1 और ये हो जाएगा -3m2। ठीक है, अब देखिए यहाँ आ जाते हैं। अब हम इसको अंदर एंट्री करेंगे माइनस की, तो ये जाएगा माइनस का m1 माइनस का m2, और इधर हो जाएगा 6m1 माइनस 6m2 और 3m2। पक्षांतर कर लेंगे, देखिए m1 वाला एक साइड में ले जाएंगे, इधर आके माइनस का हो गया 6m1, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा m2 माइनस के 3m2। अब देखिए माइनस का m1 माइनस का 6m1, ये हो जाएंगे माइनस का 7m1, और ये देखिए माइनस के 2m2 में से m2 घटा देंगे, माइनस का 2m2। ठीक है, अब चूंकि हमें अनुपात निकालना है तो m1 अपॉन m2 इजिकल टू 7, इधर पहुंच जाएगा माइनस का 2 बटे माइनस का 7। अभी देखिए माइनस माइनस जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कितना अनुपात आ गया
ये आंसर हमारा हो गया, इसलिए ये आंसर आ गया m1 अनुपात m2 इजिकल टू आ गया 2:7। आंसर क्या हुआ? 2:7। ये आंसर है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहले इसको समझेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। वह अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जो अभी क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने अनुपात निकाला था और इसमें भी अनुपात निकालना है, यानी m1 और m2 निकालने हैं। देखिए जो बिंदु ए हमें दे रखा 1,-5 और b -4,5, बी ये है देखिए -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष, ये नोट करने वाली बात है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है। मान लीजिए ये जो है ये एक्स अक्ष है और इससे यहाँ पे विभाजित होता है। अब यहाँ पर देखिए जो काम की बात है वो आपको नोट करने वाली है कि कोई भी लाइन अगर एक्स को काटती है तो वहाँ पर वाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। कोई भी लाइन एक्स अक्ष को काटती है तो वाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो एक्स वाला तो हमें मालूम नहीं क्या है, लेकिन इतना पता चल गया यहाँ पे कि जो वाई है वो कितना है? 0 है। क्यों है 0? क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई का जो मान होता है वो 0 होता है, यानी वाई की वैल्यू हमें मालूम चल चुकी है 0 है। और हमें केवल एक्स या वाई किसी एक ही वैल्यू की जरूरत थी। जैसा कि पहले क्वेश्चन में आपने देखा था, हमने केवल एक्स के मान की जरूरत, एक्स के मान से ही m1 m2 निकल गया था। इसी प्रकार आपके y के मान से ही m1 m2 निकल जाएगा। जो पहला कोऑर्डिनेट होगा ये काम करेगा x1 y1 का, जैसा कि पहले क्वेश्चन में भी करा था, आपको ध्यान होगा। ये जो दूसरा पॉइंट है ये काम करेगा x2 y2 का, x2 y2 का। और m1 m2 हमें निकालना। बस यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे बढ़िया के, मोटी मोटी लिखेंगे, चूंकि रेखाखंड ए बी एक्स अक्ष को काटता है। किसे काटता है? एक्स अक्ष को काटता है तब y इज इक्वल टू 0। ठीक है, बिकॉज सेगमेंट ए बी कट ऑन एक्स एक्सिस देयरफॉर y इज इक्वल टू 0। तो हम इसे इस तरह लिखेंगे। अब देखिए y वाला कोऑर्डिनेट हम जानते हैं, फॉर्मूला होता है चूंकि, अब चूंकि y बराबर 0 तो y वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। y इज इक्वल टू होता है m1 y2। पहले x वाला फॉर्मूला लगाया था, पहले वाले में आप y वाला लगाते तब भी आंसर यही आता। ठीक है, x वाला हमने लगाया था तो भी आंसर यही रहेगा। आपके y वाला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि y का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है इसलिए लगा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा? m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए ये वैल्यू हमें मालूम हो चुकी है। अब वैल्यू रखिए, देखिए आंसर निकल के आने वाला है। y की जगह क्या रखेंगे? 0। m1 कितना है निकालना है। y2 कितना है? y2 है 5। बस वैल्यू रखनी है, आंसर आ रहा है। देखिए y1 कितना है? y1 है -5। चिन्ह सहित रखना, माइनस हो तो ब्रैकेट लगा लो, थोड़ा बढ़िया लगता है। और देखिए m1 प्लस m2, m1 नीचे रहेगा, यहाँ पर m2 कैंची गुणा करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई होगी किससे? m1 प्लस m2। इधर हो जाएगा ये 5m1 और ये माइनस का 5m2, m1 y2 प्लस m2 y1। अच्छा, ये दोनों सेम टू सेम था। अच्छा देखिए ये चूंकि 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा पूरा 0 हो जाता है, ये आप जानते होंगे अच्छे से। आंसर इज अबाउट टू कम। ये माइनस में है, मैं इधर कर देता हूँ। आप देखिए माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा। 5m2 इज इक्वल टू 5m1। तो m1 अपॉन m2 कितना हो जाएगा? m1 अपॉन m2। अब देखिए जब 0 से इसकी पूरी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। m1 m2, अब देखिए यहाँ पे m1 अपॉन m2 कितना हो जाएगा? 5/5। अब देखिए 5 से 5 यहाँ पर हम काट देंगे, 5 से 5 कैंसिल हो गया।
तो कितना अनुपात आ गया, m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू 1:1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेखाखंड है ए बी को बिल्कुल मध्य बिंदु में काटता है। m1 बराबर m2 का मतलब ये है कि रेखाखंड ए बी एक्स अक्ष को मध्य बिंदु पे काटता है, या ये कहें कि एक्स अक्ष रेखाखंड को मध्य बिंदु पे काटता है। ठीक है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हुए, आप देखिए ये, अब इसके निर्देशांक हमें निकालने हैं, और जब हमें अनुपात मालूम हो गया तो हम निर्देशांक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब देखिए, चूंकि हमसे निर्देशांक भी पूछे हैं तो हम इसमें एक काम और करेंगे, एक्स वाला फॉर्मूला और लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इस पॉइंट के निर्देशांक निकालने, बाई तो मालूम है, एक्स और निकालना पड़ेगा। तो ये एक्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो एक्स का फॉर्मूला क्या है, m1 x2। पहले नहीं लगा सकते थे स्टार्टिंग में इसे, क्योंकि स्टार्टिंग में लगाते तो हमें m1 m2 नहीं मालूम था, लेकिन अब लगा सकते हैं। ठीक है, चाहे चूंकि मिड पॉइंट है आप सीधा भी लगा सकते हैं, मिड पॉइंट है तो x1 + x2/2 से भी निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने ये लगा दिया, इससे भी आंसर जाएगा। m1 की जगह कितना 1 है, x2 की जगह कितना है, x2 की जगह है -4, और m2 कितना, ये भी 1 है, अभी निकाला देखिए ताज़ा ताज़ा ये वाला। और x1 कितना है, x1 है यहाँ पे 1, अपॉन में कितना आएगा 1 + 1। आप मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला भी यहाँ लगा सकते थे, उससे भी आंसर यही आए, ये हो जाएगा 1 और ये हो गया 2। तो कितना आ गया, ये -3/2 x बराबर। तो निर्देशांक क्या हो गए, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, इसलिए विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक हुए वो क्या हुए, भुज कोमा कोटि, यानी -3.2, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो अब आप इधर वाला ये हटा सकते हैं। तो आंसर कितना है, -3.2, 0। ठीक है, और कहाँ पर काटता है, मिड पॉइंट पे, यानी रेखाखंड एक्स जो है वो मिड पॉइंट के बिल्कुल बीच से होके जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि बिंदु 1,2 और 4, 6, और 3,5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज, देखिए यहाँ जो बनना है ये ध्यान देने वाली है, समांतर चतुर्भुज इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैरेलग्राम, के शीर्ष हो, वर्टेक्स हो, तो एक्स और वाई हमें निकालना। तो पैरेलग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। अब देखिए ये इसके वर्टेक्स दे रखे हैं, हमें एक्स और वाई निकालना। तो कई तरीके हैं इसको निकालने के, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, और जो मैं कराने वाला हूँ उसको कराऊंगा मैं, देखिए डायगोनल की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके डायगोनल को लिखेंगे। तो इसके जो डायगोनल है वो क्या होंगे, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से ए को सी से मिला दें, एक डायगोनल तो इसका ये हो गया, और जो दूसरा डायगोनल होगा वो होगा बी को डी से मिला दें। तो देखिए मैंने बी को डी से मिला दिया, ये हो गया डायगोनल। ठीक है, और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो डायगोनल होता है वो मिड पॉइंट पे काटता है। तो मिड पॉइंट कौन सा हो गया इसका, ये वाला, ABCD, और मिड पॉइंट हो जाएगा इसका, इसे आप कुछ नाम दे दीजिए, ये हो जाएगा इसका P। ठीक है, अब हम ये कोऑर्डिनेट निकालेंगे मिड पॉइंट के, एक बार तो निकालेंगे AC से और दूसरी बार निकालेंगे BD से। अब चूंकि मिड पॉइंट तो एक ही होगा, दोनों की कंपेयरिंग कर देंगे और हमें मिड पॉइंट निकल के, यानी P के कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे। और जैसे ही P के कोऑर्डिनेट आएंगे तो इसका मतलब XY निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं, देखिए BD के मध्य बिंदु, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, विकर्ण पहले AC निकाल लो, चलो विकर्ण AC के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC। क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मिड पॉइंट x1 + x2, ये तो काम करेगा x1/1 का,
और ये काम करेगा x2/2। ठीक है, x1 + x2/2, x1 के स्थान पर है 1 और x2 के स्थान पर है x/2। इसी तरह से y1 + y2, y1 के स्थान पर है 2, y2 के स्थान पर है 6 और बटे 2। इसको हल्का सा सोल्व करते हैं। देखिए इसको हल्का सा सोल्व करेंगे तो ये हो गया 1 + x। इसको तो सोल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि 1 x में नहीं जुड़ सकता। ये हो जाएगा 2 और 6 8, 8 को 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 4। ये आ गया। ठीक है, ये तो हो गया विकर्ण AC के मध्य बिंदु। अब बिल्कुल सेम ऐसे निकाल लो विकर्ण BD के मध्य बिंदु। इसे मैं अलग कलर ले लेता हूँ। विकर्ण BD के मध्य बिंदु, यानी इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख सकते हो, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC। यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, यानी विकर्ण BD के मध्य बिंदु। तो देखिए हमने चूंकि ऊपर फॉर्मूला लगा दिया तो अब आपको दोबारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। x1 + x2/2 यानी 3 + 4 या 4 + 3। x वाले जो कोऑर्डिनेट है उनको जोड़ के आधा कर दो और जो y वाले कोऑर्डिनेट है उनको जोड़ के आधा कर दो, y + 5। अब देखिए इसको भी सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4 और 3 7, 7/2। ये हो जाएगा बाई, अब बाई में 5 तो जुड़ेगा नहीं तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए नोट करने वाली बात ये है, अब देखिए विकर्ण AC का जो मध्य बिंदु है वो भी P है और जो विकर्ण AC का मध्य बिंदु वो भी P है, यानी P जो हुआ दोनों में कॉमन हुआ। कॉमन होने का मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है, एक जैसे हैं। जब एक जैसे हैं तो हम इनकी कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, कैसे कंपेयरिंग होगी देखिए, चूंकि बिंदु, ये लाइन हम लिख देंगे, चूंकि बिंदु 1 + x/2, 4 तथा ये वाला जो अभी निकाला हमने ताज़ा ताज़ा 7/2 y + 5/2 एक ही हैं, एक ही है, एक ही है। तब जब एक ही है तो क्या होगा भाई, जब एक ही है तो हम इनकी कंपेयरिंग करेंगे। कैसे करेंगे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग हम करेंगे इनकी ऐसे। देखिए ये देखिए यहाँ पर आंसर वाला, यानी कि जो पहला पॉइंट है वो पहले के इक्वल कर दो, दूसरा दूसरे के इक्वल कर दो, यानी कि 1 + x/2 = हो जाएगा 7/2 और दूसरा वाला क्या है 4 = हो जाएगा y + 5/2, y + 5/2। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये देखिए 2 से 2 ये कैंसिल होगा, अपोन में अगर एक जैसा हो तो कट जाता है। ठीक है, एक जैसा हो अपोन में तो क्या होता है, कट जाता है। तो कितना आया यहाँ पे देखिए 1 + x = 7, 7x हो जाएगा 7 - 1 और x आ गया 6। लीजिए एक आंसर तो हमारा ये आ चुका है। दूसरा आंसर देखिए यहाँ से निकलेगा, तो दूसरा आंसर निकाल देता हूँ मैं यहाँ पे। 2 की इधर गुणा करेंगे, 2 चौक 8, इधर हो जाएगा y + 5, तो 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 8 - 5 = y। तो y कितना आ गया, y हो गया 3। ये आंसर हो गया। तो x = 6 आ गया, y = 3 आ गया। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने मिड पॉइंट निकाले हैं 2 प्रकार से। अब चूंकि मिड पॉइंट तो एक ही होता है, उनकी हमने कंपेयरिंग कर दी और एक्स वाई का मान निकल के आ गया। तो यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 से 6 यानी 3 4 5 6 यानी 4 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में करा दिए हैं। ठीक है, अब चूंकि वीडियो आधा घंटे की हो चुकी है, आधा घंटे से ज़्यादा की हम वीडियो नहीं बनाते हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चन 7 8 9 10 इससे अगले पार्ट में आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक भी इसी वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा, आप टच करके वो क्वेश्चन भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे, अगर आपको इस सॉल्यूशन का PDF चाहिए, जो आपको दिख रहा है इसका PDF चाहिए,
तो वो भी आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे जुड़ेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ पर लिंक है उसे टच कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ से आपको पीडीएफ इसके सॉल्यूशन का मिल जाएगा। और भी महत्वपूर्ण बातें हम उसमें डालते रहते हैं, जो भी आपके काम की होगी वो वहाँ पे मिलती रहती है। तो उस ग्रुप से जुड़ने का आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आप जल्दी से उस ग्रुप को जुड़ लीजिए। ग्रुप की संख्या 256 है, उसमें वो शीघ्र ही पूरे होने वाले हैं। उसके बाद उसमें एंट्री बंद हो जाएगी। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।